चलो देखो, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने आप लोगों को बताया है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन साइकिल। चलो लिख ही लो यहाँ पे, है ना। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन साइकिल, ठीक है। चलो देखो, तो बैक्टीरियोफेज का नाम आप लोगों ने पहले सुना है कभी? क्या लग रहा है आप लोगों को, ये बैक्टीरिया है कि वायरस है? हैं? ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाया है मैंने, ये क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है? बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज का मतलब है बैक्टीरिया को खाने वाला है, भक्षण करने वाला है। हाँ, बैक्टीरिया को खाता है ये। तो ये वायरस है, क्या है? वायरस। नाम उसका बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के नाम की वजह से ये मत समझना कि बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को खाने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये वायरस है, ठीक है। कैसे इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया को या इंसानों को? तो बैक्टीरिया पर इस्तेमाल करके इसका देखा गया है कि बैक्टीरिया को कैसे ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया को करता होगा वैसे ही अन्य जीवों को करता होगा, ठीक है। तो वही इसमें दिखाया गया है। ये बैक्टीरियोफेज है, फाज है, जो कि इसका जो ऊपर वाला जो कोट दिख रहा है ये प्रोटीन का होता है ना, प्रोटीन कोट है। ये क्या है? ये है तुम्हारा प्रोटीन कोट, ठीक है, जो कि कैसा होता है? नॉन इन्फेक्टियस होता है। यानी कि ये अगर बैक्टीरिया का, वायरस का अगर ये चीज़ किसी जीव के अंदर चली जाए तो वो बीमार नहीं होगा, यानी कि इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्टियस है। लेकिन इसके अंदर जो है वो इसका न्यूक्लिक एसिड है ना। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। आरएनए होता है वैसे वायरसों में, क्या होता है? आरएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड है जो कि कैसा होता है? इन्फेक्टियस होता है। अगर ये बॉडी के अंदर चला गया तो ये उसको क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा, है ना। तो जब ये संक्रमण करता है, संक्रमण करता है, इन्फेक्ट करता है किसी को, तो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट है वो तो ऊपर ही रह जाता है। अंदर क्या जाता है बॉडी में? अंदर जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो असली संक्रामक हिस्सा वायरस का क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही होता है, ठीक है। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी अपने डंक को क्या कर देती है? छोड़ देती है। वैसे ही ये वायरस क्या करता है? अपने न्यूक्लिक एसिड को, जहाँ इसको इन्फेक्ट करना होता है उसमें अपने न्यूक्लिक एसिड को सुई की तरह क्या कर देता है? छोड़ देता है। और प्रोटीन कोट कहाँ रह जाता है? ऊपर रह जाता है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा एक प्लाज्मिड है, क्या है? अंदर इसके प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है ना। तो वायरल डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल डीएनए, यानी कि जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है ना। देखो, ये तुम्हारा बैक्टीरिया का डीएनए था और इसने जो छोड़ा वो ये रहा, है ना। ये तुम्हारा क्या था? प्लाज्मिड था। ये जाकर के किस में चला गया? प्लाज्मिड से अटैच हो गया। और जैसे ही प्लाज्मिड से अटैच होगा, ये क्या करेगा? नए नए पार्टिकल्स, नए नए बैक्टीरिया बनाना, वायरस बनाना क्या कर देगा? शुरू कर देगा, है ना। वही वायरस यहाँ पर क्या हो रहा है? दिखाई दे रहे हैं। और ये इतनी संख्या बढ़ा देगा, अपनी इतनी संख्या बढ़ा देगा कि एक टाइम पर आकर के क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, है ना। तो इस तरह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है। लाइसिस। तो ये 5 स्टेज हैं जो हमें इसमें क्या होती हैं? पूरे साइकिल में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो क्या होता है? पहले अटैचमेंट होता है, फिर वो अपने न्यूक्लिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, उसके बाद वो इंटीग्रेशन कर लेता है। इंटीग्रेशन किसके साथ में? इसके साथ में करेगा, इसके साथ में करेगा। जैसे इंटीग्रेशन करेगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारा रेप्लिकेशन शुरू, यानी कि फैक्ट्री चालू। अब ये क्या कर देगा? नए नए वायरस बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही वायरसों की संख्या बढ़ेगी, क्या हो जाएगा? लाइसिस। लाइसिस का मतलब फटना, है ना, फट जाएगा वो। इतने ज़्यादा नए वायरस उसके अंदर हो जाते हैं कि दीवार क्या हो जाती है? फट जाती है ना। और फिर से सारे के सारे जो यहाँ से जैसे दीवार फटेगी
सारे के सारे वायरस बाहर निकलेंगे और फिर से निकल पड़ेंगे, है ना, इन्फेक्ट करने के लिए, चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, है ना, दूसरे नए बैक्टीरिया को लूटने के लिए। पहले इसको लूट लिया, अब जैसे यहाँ से ये बैक्टीरिया फटेगा और वायरसेस निकलेंगे यहाँ से, है ना, फिर वो किसी और बैक्टीरिया को देखेंगे, है ना, फिर उसको लूटेंगे चोरों की तरह। ऐसे चोर लगे रहते हैं लूटने के लिए, पहले इसको लूटा, फिर यहाँ से लूट करने के बाद में फिर दूसरे को लूटेंगे, फिर तीसरे को लूटेंगे, ऐसा ही करते हैं ये लोग, ठीक है। वायरस की डिस्कवरी में इन 3 लोगों का हाथ है ना, डीजे इवानोवस्की, दूसरा है तुम्हारा MW बीजरनेक, और तीसरा है तुम्हारा MWM, है ना, आगे पीछे कर लिया उन लोगों ने। स्टानले 1935, ये 1892, 1898 और 1935, ठीक है। तो इवानोवस्की ने क्या बताया, एक बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर लिया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर बनाया इसने। इसका मतलब इसमें से बैक्टीरिया बाहर नहीं जाएगा। जैसे अपन चलनी होती है घर में, उससे दूध वो बाहर निकालते हैं ना, दूध पानी वगैरह छानते हैं, ठीक है, चाय वगैरह, तो ऐसा ही इसने बैक्टीरिया को छानने के लिए क्या बनाया, फिल्टर बनाया, जिससे कोई भी बैक्टीरिया बाहर नहीं जा सकता। सारे के सारे बैक्टीरिया कहाँ पर रह जाएंगे, उस चलनी पर, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पर रह जाएंगे। फिर क्या हुआ, इसने प्रयोग करके देखा, वो था किसका पौधा, तम्बाकू, मोज़ेक। तम्बाकू में बीमार हो, तम्बाकू का पौधा जो है खराब हो रहा था, तो उसने क्या किया, तम्बाकू के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया कि ये खराब कैसे हुआ, है ना, और उसने उसकी बढ़िया सी चटनी बना करके जहाँ पर पौधा खराब हुआ था और उसका जूस इसमें से निकाला। तो इसने देखा कि इसमें से क्या हो गया है, वो जूस निकल गया है ना। ऐसे इसमें से, इस फिल्टर में से उसने उस तम्बाकू के पौधे का जूस निकाला तो वो नीचे निकल गया। इसका मतलब इवानोवस्की समझ गया कि ये जो वायरस है, ये जो भी इसको बीमार कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, छोटा है, यानी कि बैक्टीरियल फिल्टर से भी क्या हो रहा है, नीचे निकल जा रहा है। तो इतना बताया था किसने, इवानोवस्की ने। देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, डिस्कवर्ड वायरस आइडेंटिफाई दैट मोज़ेक डिसीज इन टोबैको इज ड्यू टू एन एजेंट विच इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, है ना, कैन क्रॉस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। तो इसने क्या किया, बस इतना याद रखना कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर बनाया, उससे भी उसका मोज़ेक तम्बाकू, है ना। अच्छा, इस वायरस का नाम भी मोज़ेक वायरस रखा गया था फिर बाद में, है ना। उसके बाद 1898 की बात आती है। इस वायरस को कॉल्ड वायरस आर लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट, इस वायरस को इन्फेक्टियस एजेंट कहा और कॉन्टेजियम बाइबम कहा, फ्लूडम, कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडम कहा किसने, 1898 में इसने, बीजरनेक ने, ठीक है। इसने क्या किया, इसने प्रयोग किया क्या, ये जो जूस निकला था नीचे इस फिल्टर से, उस जूस को लेकर के इसने अच्छे भले चंगे पौधों पर, तम्बाकू के पौधों पर उसको क्या कर दिया, छिड़क दिया। जैसे छिड़का तो धीरे धीरे वो भी क्या हो गए, बीमार हो गए, नए प्लांट भी क्या हो गए, अच्छे खासे तम्बाकू के पौधे भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, है ना। तो इसने उसका नाम रखा कि भाई ये तो क्या है, लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट है। लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट का मतलब है कि फैलता हुआ छुआछूत का पानी, यानी कि ये तो ऐसा पानी है कि छुआछूत ही फैला देता है, यानी कि जो यहाँ से जो निकला है लिक्विड, वो क्या कर रहा है, दूसरे पौधों को भी बीमार कर रहा है। उसको कहा लिक्विड को इसने क्या, कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूडम, एक ऐसा फ्लूड जिसको दूसरे पौधों पर छिड़क दो तो क्या हो रहे हैं, वो पौधे भी खराब हो रहे हैं, ठीक है। फिर आए तुम्हारे WM स्टानले 1935 में, है ना, यानी कि वायरस को मिश्री के दानों की तरह क्या किया जा सकता है, क्रिस्टल बना करके उसको बंद किया जा सकता है, डब्बे में बंद करके रखा जा सकता है। तो बस आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि इसने क्रिस्टलीकरण किया, इसने खोजा और इसने क्या किया, उसका नाम दे दिया ये लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारे वायरस की
खोज होती है ना। और उस वायरस का नाम क्या है एनसीईआरटी में, यही है ना, मोज़ेक वायरस। ठीक है, मोज़ेक वायरस खोजा गया था सबसे पहले, और किस में खोजा गया था? तंबाकू के पौधे में, है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस, TMW बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये जो वायरस था उसका नाम क्या था? TM वायरस। ठीक है, इसको खोजा गया था सबसे पहले। चलो फिर आगे अपन पढ़ते हैं कल, है ना।